नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जिया चौधरी और मैं आज आपके लिए लाया हूं हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिनमें से एक या दो सवाल हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। आज मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, वो है महाजनपद। 16 महाजनपदों से संबंधित लगभग हर एक एग्जाम में एक या दो सवाल देखने को मिलते हैं। बड़ा छोटा सा टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस टॉपिक में से कहां से सवाल निकल कर आते हैं। वैसे इसकी बहुत बड़ी बड़ी क्लासें आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे देखोगे आप तो बहुत बड़ी बड़ी क्लासें मिलेगी, लेकिन इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको छोटा सा बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें से क्या क्या आता है और आपको क्या क्या याद रखना है। आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों का सामान्य सा परिचय और कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ध्यान से देखना आप। 16 महाजनपदों का पहले सामान्य सा परिचय मैं बता दूं आपको। 16 महाजनपद जो थे हिस्ट्री में काफी महत्वपूर्ण 16 महाजनपद, जहां जहां भी मैं आपको कहूं कि ये मोस्ट है वो आपको याद रखना है। 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों का सामान्य से इस शब्द की बात करूं मैं तो महाजनपद कहां से कैसे बना? जनपद से। और जनपद कहां से बना? जन से। देखो ये तीन शब्द जो है महाजनपद, जनपद और जन। देखो आप सबको पता है कि वैदिक काल में जो आर्य लोग थे वो स्थायी नहीं रहते थे, अस्थायी रूप से इधर उधर घूमते रहते थे। और उनका जो बड़ा कबीला होता था, एक राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत समझ सकते हो, तो उनका जो बड़ा कबीला होता था जो संगठित रूप से रहता था उसको बोला जाता था जन। अब जन क्या था? स्थायी नहीं था। अब ये धीरे धीरे जो कबीले जो जन थे वो बड़े होते गए और स्थायी हो गए। स्थायी हो गए तो इसके जन के आगे क्या लग गया? पद। पद का मतलब स्थायी। जब जन स्थायी हुए तो वो हो गए जनपद। स्थायी का केवल फर्क था, ये स्थायी थे। और जब जनपद बड़े हुए तो वो क्या कहलाए? महाजनपद। अब देखो इसमें ये बात भी समझनी कि स्थायी क्यों हुए, क्योंकि धीरे धीरे आप सबको पता है कि जो महाजनपद काल था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से याद रखना समय को, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था, ईसा पूर्व का जो काल था वो क्या था? महाजनपदों का काल था। इस समय जो 6ठी शताब्दी थी उसके आसपास लोहे का प्रयोग होने लग गया था और लोहे के प्रयोग से लोगों ने स्थायी खेती करना प्रारंभ कर दिया। जंगल लोहे से कटे, खेती के लिए औजार लोहे से बने, तो उस वजह से यहाँ खेती स्थायी होने लगी और लोग स्थायी बसने लग गए। और स्थायी बसने की वजह से जन क्या बन गए? जनपद। और उसी समय जब लोग स्थायी बसे तो बड़े बड़े नगरों का भी निर्माण हुआ। इसलिए इसी समय को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। कई बार सवाल आया हुआ है द्वितीय नगरीकरण। तो द्वितीय नगरीकरण उसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नगरीकरण लोहे के आविष्कार की वजह से हुआ और इस वजह से बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। और भारत की बात करें तो भारत के ज्यादातर जो बड़े बड़े नगर थे वो गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में थे, क्योंकि वहां पानी भरपूर था, खेती के लिए उत्तम अवस्थाएं थी, लोहे का आविष्कार, लोहे की खदानें थी और इस वजह से वहां नगरों का विकास हुआ और ये द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। एक और बात याद रखना आप कि जो महाजनपद काल थे उनके सिक्कों को बोला जाए तो आहत सिक्के मिले थे। उस समय के महाजनपदों के समय आहत सिक्के, पंचमार्क आहत सिक्के का निर्माण हुआ था। और एक और बात, यदि बर्तनों की बात की जाए तो ब्लैक कलर के मृद भांड मिले हैं उस समय के। तो ये दो छोटी छोटी बातें थी। जनपदों का उदय कैसे हुआ, द्वितीय नगरीकरण क्या था, इसका समय क्या था, ये आपको मोटे मोटे याद होना चाहिए। अब मैं बात कर लूं थोड़ी सी, मेन जो टॉपिक था अपना महाजनपदों का, मेन जो टॉपिक था वो क्या था? महाजनपदों की सामान्य परिचय। महाजनपदों का सामान्य परिचय। तो उसको पढ़ने से पहले इन महाजनपदों के दो स्रोत है वो कौन कौन से? महाजनपदों की जानकारी के जो स्रोत है वो कौन कौन से है, तो उसमें आपको केवल और केवल 3 नाम याद रखना है। पहला नाम याद रखना है अगुंतर निकाय, दूसरा मोस्ट नाम याद रखना है भगवती सूत्र,
तीसरा एक और छोटा सा नाम याद रखना है, महावस्तु। ये तीनों से संबंधित सवाल देखने को मिलते हैं, अगुंतर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु। महावस्तु उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इसकी मोस्ट जो बात आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। आपने जितने भी 16 महाजनपदों के नाम पढ़ रखे हैं, जिसको विद्वान ऑथेंटिक मानते हैं, वो है अगुंतर निकाय के। और ये कौन सा है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपद जो बताए गए हैं, उन्हीं को हम मानते हैं, वास्तव में ऑथेंटिक मानते हैं। बाकी 16 महाजनपद, इसमें भी भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद है। और ये क्या है? एक जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, याद रखना। तो इसमें भी 16 महाजनपद है। और महावस्तु जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसमें भी क्या है? 16 महाजनपद है, इसमें भी 16 है। लेकिन इन तीनों में अलग अलग नाम है, सारे नाम सेम नहीं है। अब अपने को तो मैं कह रहा हूं अगुंतर निकाय के 16 महाजनपद ही पढ़ने, लेकिन भगवती सूत्र के 16 महाजनपद अलग है। लेकिन कुछ नाम जो सेम है, भगवती सूत्र में भी है, अगुंतर निकाय में भी है, वो याद रखना है। 6 नाम ऐसे हैं जो मोस्ट है। 6 नाम, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 नाम ऐसे हैं, ऐसे महाजनपदों के नाम है जो भगवती सूत्र में भी है और अगुंतर निकाय में भी है। अब वो 6 नाम कौन से हैं वो आपको याद रखना है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स और वजी। ये 6 नाम है, वो भगवती सूत्र में भी है और अगुंतर निकाय में भी है। अब इसकी महावस्तु की बात करूं तो महावस्तु में 2, जो 16 महाजनपदों में 2, बाकी 14 तो इसमें और इसमें क्या है? सेम है। तो उनको तो आपको याद रखना नहीं है, लेकिन 2 उसमें अलग है। 2 हटा के दूसरे दिए गए, 2 नए कौन से जोड़े? सीवी, जो कि इसमें नहीं है, और एक है दर्शान। ये दोनों नाम है, वो इसमें नहीं है, इसमें नए है। अब इसमें से 2 हटाए गए हैं, वो कौन सा है? वो है जो भारत के बाहर है, गांधार और कंबोज नहीं है इसमें, जिसका हम बात करें कंबोज। ये 2 जो है वो महाजनपदों को हटा दिया गया और दोनों की जगह गंधार की जगह सीवी और कंबोज की जगह दर्शान। सीवी जनपद के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। सीवी जो पंजाब का क्षेत्र था उसमें सीवी महाजनपद था, और दर्शान जो था वो मध्य भारत में। 2 महाजनपदों के याद रखना, महावस्तु में सीवी और दर्शान, और बाकी अगुंतर निकाय के 16, भगवती सूत्र के 6। इससे में से सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी एक और आपको याद रखना है कि 16 महाजनपद जो थे उनमें से उनकी सबकी राजधानियां आपको पता होनी चाहिए। अब 16 महाजनपदों का एक देखो, मैप में हम साधारण सा देख लेते हैं कि वास्तव में 16 महाजनपद जो थे, इस मैप को ध्यान से देखना। 16 महाजनपद कौन से थे? तो पहले कंबोज और गांधार। देखो, कंबोज और गांधार की हमने बात की थी, कंबोज और गांधार की हमने बात की थी, जो महावस्तु में नहीं थे। तो क्यों नहीं थे इसका मैं कारण बता दूं कि ये 2 महाजनपद थे वो भारत से बाहर थे। कौन से? कंबोज और गांधार। इसका कुछ क्षेत्र कंबोज का जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो वर्तमान भारत का जम्मू कश्मीर है, उसका कुछ क्षेत्र जम्मू कश्मीर में कंबोज आता था। बाकी गांधार, ये थोड़ा सा मैप में सही नहीं है, गांधार है पाकिस्तान में रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र है। तो ये 2 महाजनपद भारत के पश्चिम में थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो ज्यादातर सवाल दिए गए हैं वो दिए गए हैं असमक। असमक एक महाजनपद है जो भारत के सबसे दक्षिण में है। याद रखना असमक के बारे में। असमक भारत का सबसे दक्षिणी महाजनपद, दक्षिणी जनपद है ये, महाजनपद कह दूं
इसके बारे में काफी बार सवाल पूछा गया है और इसकी राजधानी भी आपको याद रखना है। अशमक की राजधानी पोतन या पोटली, दोनों नाम याद रखना है, पोतन या पोटली, पोतन या पोटली। इसके बारे में सवाल काफी बार पूछा गया है, आरएस मेंस में पूछा गया है अशमक के बारे में। और ये किस नदी के तट पर है? गोदावरी। गोदावरी नदी इसके दक्षिण की सीमा, आप यहां देखोगे तो ये नदी जो गोदावरी है वो इसके दक्षिण में से होकर गुजरती है, दक्षिण में से होकर इसके ये नदी गुजरती है। यहां से ये नदी, ध्यान से देखना, ये गोदावरी नदी जाती है, तो गोदावरी नदी इसका दक्षिण सीमा गोदावरी नदी बनाती है। तो दो चीजें, पश्चिम की बात करें भारत से बाहर अभी है वो है गांधार और कंबोज है। दक्षिण भारत में बात करें तो वो है अशमक। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो ध्यान से देखना यहां कि आप सबको पता है कि यार ये गंगा नदी यहां से निकलती है, यहां से बहती हुई, यहां से बहती हुई, यहां से बहती हुई, ये यहां गिरती है बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में, आप सबको ये पता है। तो इसमें एक और सवाल बनता है कि देखो गंगा नदी के सारे जो महाजनपद थे वो गंगा नदी के तट या उसका जो अपवा क्षेत्र था उसमें बसे हुए थे। कौन कौन से बसे हुए थे? देखो, कुरु, पांचाल, ठीक है, सूरसेन, ये जो केवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 महाजनपद ऐसे थे, 6 महाजनपद ऐसे थे जिनका गंगा नदी से कोई लेना देना नहीं था। कौन कौन से थे वो आपको पता होना चाहिए। 6 महाजनपदों की बात, तो पहला आपको पता है कंबोज। कंबोज काफी पश्चिम में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर। गांधार, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, गांधार। तीसरा देखो अशमक जो कि गोदावरी नदी के तट पर था, तो इसका भी कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा मत्स्य, आपको मत्स्य जनपद के बारे में आपको पता है कि ये राजस्थान में है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं था। अवंती, अवंती का जो क्षेत्र था वो भी अलग था, और एक चेदी, ये भी अलग था। तो ये 6 महाजनपद थे, वो क्या थे? गंगा नदी के तट पर नहीं थे। बाकी 10 महाजनपद कहां थे? गंगा नदी से संबंधित थे जनपद। तो अर्थात महाजनपदों का जो उदय था वो गंगा नदी के तट पर ज्यादा हुआ। तो 6 का आपको नाम पता होना चाहिए, मैप देख लेना। तो 10 महाजनपद गंगा। एक और चीज आपको याद रखनी है कि इसमें जो 14 महाजनपद थे, अगुंतर निकाय के 14 महाजनपद थे, उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। बाकी 2 महाजनपद ऐसे थे जिनमें एक था वज्जी और एक था मल। मल, ये 2 ऐसे जनपद, महाजनपद थे जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और शायद वज्जी का, जो वज्जी को बोलते हैं, वज्जी का वैशाली है, तो वो विश्व का पहला गणतंत्र माना जा सकता है। तो ये भारत में पहला गणतंत्र की बात करें तो वज्जी में है। वज्जी में 8 थे और मल में 2 थे। तो 8 और 2 10 ये थे। वज्जी में 8 और 2 इसमें 10 से छोटे छोटे राज्य मिलकर इनका निर्माण हुआ था और इनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। राजधानी कौन कौन सी थी, ध्यान से देखना। पहली बात कर रहे हैं क्या की बात, ध्यान से, ये टेबल है, ध्यान से देखना आप। पहला महाजनपद जो अगुंतर निकाय की जिक्र कर लेते हैं, बाकी करें। अगुंतर निकाय में अंग की राजधानी थी चंपा, याद रखनी है, ये राजधानी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है मगध। मगध की राजधानी गिरिव्रज कह दो या राजगिरी कह दो, जो अभी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसका आगे आपने इतिहास पढ़ा होगा। तीसरा है काशी और इसकी राजधानी थी बनारस या वाराणसी। चौथी थी वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। पांचवा था कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। छठा था सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, श्री कृष्ण का जो राज्य था। सातवां थी पांचाल, पांचाल की 2 राजधानी थी, एक अहिछत्र और एक काम्पिल्य। आठवां था कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो दिल्ली का नाम था। मत्स्य, मत्स्य जो राजस्थान में है, विराटनगर या बेराट, विराटनगर कह दो या बेराट कह दो, एक ही बात है, तो बेराट। 10वां चेदी, चेदी की राजधानी थी शक्तिमती।
11वां है अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। 12वां गांधार। गांधार की राजधानी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला। कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटकिया राजपुर। हाटकिया राजपुर, राजपुर कर दूं मैं, राजपुर आपको याद रखना है। फिर अशमक। अशमक की राजधानी थी, अभी ये बात बताई मैंने, पोटक या पोतली, जो काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट। वज्जी। वज्जी में बहुत सारे संघ थे, छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन उसमें एक की राजधानी थी वैशाली। और 16वां मल। मल की राजधानी थी कुशीनारा, जो महात्मा बुद्ध से संबंधित थी, कुशीनारा। तो ये 16 महाजनपदों की राजधानियां आपको पता होनी चाहिए। राजधानी, इसमें से सब लगभग सवाल आता है। राजधानी को शॉर्ट ट्रिक बनाओ, कैसे भी रट्टा मारो, 16 महाजनपदों की राजधानी याद होनी चाहिए। वापस देख लो, अंग की चंपा, याद रखना, अंग, चंपा के अंग। मगध। मगध की राजधानी आपको पता है, राजगृह, गिरिव्रज, पाटलिपुत्र। काशी की, ठीक है, बनारस, वाराणसी। वाराणसी, बनारस, जो भी आए। वत्स की कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। सूरसेन, मथुरा। पांचाल, अहिच्छत्रपुर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, चेदी, शक्तिमती। अवंती, उज्जैन। गांधार, तक्षशिला। कंबोज, हाटक, राजपुरा। अशमक, पोटन। वज्जी, वैशाली। और मल, कुशीनारा। ये आपको एक सांस में आपको याद है। तो इतने से छोटे से वीडियो में आपके 1 नंबर निश्चित हो रहा है। इनमें से नहीं आ रहा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए। ये सबसे मोस्ट है, ये सबसे मोस्ट है, यहां से सवाल निकल कर आता है ज्यादातर राजधानियों में से। और बाकी मैंने जो पहले आपको बताया उसमें से सवाल यहां से निकल कर आता है, इसमें से। बाकी आप कितना ही पढ़ो, बड़े बड़े वीडियो आपको मिल जाएंगे, इससे ज्यादा आपके सवाल कहीं नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो था, 1 नंबर दिलाने वाला, 2 सवाल आपके सही करने वाला वीडियो था। याद करना, कुछ चीजें याद करनी होती है, समझाने की जरूरत नहीं। जैसे राजधानियों की बात की मैंने, ऐसे ही एक उपयोगी वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक आप राजधानियां जरूर याद कर लेना। लाइक और शेयर कर रहे हो कि नहीं, लेकिन राजधानियां आपको याद होनी चाहिए, ये महाजनपदों की राजधानियां। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।